है एवरीवन। तो ये अपना कैलकुलेटर का बेसिक क्लास है, ठीक है। ये अपना आज क्या सीखने वाले हैं, अपने कैलकुलेटर पे कैसे अपने फंक्शंस यूज करेंगे। बिकॉज यू आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप ये कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होगे, तो बहुत सारा फंक्शंस आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर पे, राइट। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा यार कैसे यूज करें इस कैलकुलेटर को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक फंक्शन आपको समझाऊंगा। जब मैं बोल रहा हूँ हर एक फंक्शन मीन्स जो भी आपके लिए रेलिवेंट होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारा फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एंड जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे, आपको क्या करना है। सबसे पहला, जब अपना क्लास हो जाएगा आज, जब आप ये क्लास देख लोगे उसके बाद आप खुद से भी प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, सो दैट आप कमांड कर पाओ कैलकुलेटर पे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आज अपने सबसे पहला बेसिक क्लासेस के अंदर में वी विल डू द इंटायर कैलकुलेटर का स्टफ। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर में, सो दैट यू हैव अ हैंड्स ऑन द कैलकुलेटर। साथ साथ में करिएगा आप मेरे साथ में, जहां भी आपको लगे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा वापस से कि कहाँ आपका मिस हुआ, एंड देन अगेन यू कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन फ्रॉम देयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स करने वाले क्लास में, सो दैट आपका पूरा हैंड्स ऑन हो। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद एक बार प्लीज वापस से आप खुद से ट्राई करिएगा, सो दैट पूरा का पूरा कंट्रोल आए। एंड ऑब्वियसली जब अपने क्लासेस करेंगे, अपने ओरिजिनल क्लासेस, तो वहां भी ये सब सारा स्टेप्स अगेन होने वाला है। इट विल बी लाइक अ रिपीटेटिव स्टेप्स, ठीक है। तो ये 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे एंड अपने आप आपका सिंक में आ जाएगा कैलकुलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस। तो अपने सबसे पहला रेफर करें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का BA2+ कैलकुलेटर, ठीक है। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके पास टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का BA2+ कैलकुलेटर है, नॉट BA2+ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वाला नहीं, BA2+ कैलकुलेटर। देन ओनली ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है, राइट। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 3 फंक्शंस का ही डिफरेंस है, बट जनरली अपनी BA2+ यूज। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फंक्शंस, ठीक है। आई होप आपके सामने कैलकुलेटर है। मैं रो कॉलम के टर्म्स में बोलूंगा और आपको देखते जाना है, फंक्शंस बोलूंगा, आराम से आप साथ साथ में चलते जाइएगा। और जो भी स्टेप्स हो गए एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा, सो दैट आपको कुछ नोट्स आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ आपको फॉलो करते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सारा नोट्स बनाते जाऊंगा, उसके बाद ये नोट्स आपको फ्यूचर में काम आएगा। स्टार्ट विद द बेसिक फंक्शन। सबसे पहला फर्स्ट रो के अंदर में ऑन ऑफ का बटन दिख रहा होगा, यू कैन सी ऑन ऑफ का बटन। वेयर सर? फर्स्ट रो में देखो, राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में, ऑन ऑफ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका ऑन कैलकुलेटर ऑन होगा और कैलकुलेटर ऑफ होगा, ऑन ऑफ। फिर उसके बगल में आपको एक, देखो, ये अप एरो डाउन एरो दिख रहा होगा, अप एरो एंड डाउन एरो। तो मतलब वो स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन का है। कोई नंबर्स ऊपर जाना है आपको, नीचे आना है, यू हैव टू स्क्रोल अप और यू हैव टू स्क्रोल डाउन इन दी नंबर्स। वो आप कर सकते हो ऑन दैट फंक्शन। कैसे यूज होगा ऑब्वियसली अपने आएंगे, बट एक बार सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। फिर देर इज अ बटन इंटर। इंटर होता है आपका नंबर्स को स्टोर करने के लिए, बट ये इंटर बटन हर जगह नंबर स्टोर नहीं होगा, मैं बताऊंगा कि वेयर इट विल बी रेलिवेंट। खासकर कैश फ्लो मोड के अंदर में ये यूज आने वाला है। खासकर कैश फ्लो मोड में अपने को यूज आएगा इंटर वाला बटन स्टोर करने के लिए। देन वी हैव अ बटन कंप्यूट, CPT। फर्स्ट रो में आप देख पा रहे होगे, लेफ्ट में CPT बटन लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली कंप्यूट। दैट इज एक्चुअली व्हाट, कंप्यूट। तो ये अपना फर्स्ट रो था। फिर नीचे आ जाता है सेकेंड रो के अंदर में, यू कैन सी ऑन ऑफ बटन के नीचे बैक स्पेस। ऑन ऑफ बटन के नीचे बैक स्पेस। तो बैक स्पेस क्या होता है? इट्स लाइक अपना, लाइक इन योर लैपटॉप ऑल्सो और इन योर PC ऑल्सो वी हैव अ बैक स्पेस ना। इफ यू आर टाइपिंग और कुछ एरर हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप पीछे वाला डेटा हटाते हो। चलिए यूज करते हैं ये वाला फंक्शन साथ में। लिखो आप 987, 987 लिखिए, ठीक है। मेरे से गलती हो गया, मेरे को 7 नहीं लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन 6। 986 आई शुड हैव टेकन, मैंने गलती से 987 ले लिया। तो एक बैक स्पेस एक बार प्रेस करो, देखो 7 हट गया। देन यू प्रेस 986, 986 आ गया। समझ में आया? फिर करो 25.26, 25.26। तो मैंने डेसिमल्स लिया यहाँ पे, 25.26 में डेसिमल्स लिया। अगेन मैंने गलती से 25.26 ले लिया, मेरे को 25.23 लेना चाहिए था से। तो मैं 6 हटाना, एक बार बैक स्पेस प्रेस करो, एक बार हट गया होगा, 23 आ गया। फिर 3 टाइप करो, आ गया, राइट। 2 बार हटाओगे तो देखो 25 आ गया होगा। इफ यू प्रेस 2 टाइम्स बैक स्पेस, तो 2 बार हट गया होगा। वैसे करके आपका बैक स्पेस का फंक्शन होता है, दैट यू कैन डिलीट फ्रॉम द बैक। देन देयर इज अ बटन IRR। बगल में देख रहे होगे IRR। IRR मतलब रिटर्न यील्ड कैलकुलेट करना आपको। वो कैसे करना है बाद में आएंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर। लेटर TBD मतलब टू बी डिस्कस्ड लेटर, कैसे यूज करना है। NPV उसके बगल में है, उसको भी अपने नंबर से देखेंगे कैसे यूज करना है।
कैश फ्लो मोड CF, दैट वी विल ऑल्सो यूज इन सम टाइम बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. बहुत इंपॉर्टेंट बटन है सेकंड का. सेकंड बटन क्या होता है बेसिकली? इफ यू सी, आप जो भी नंबर्स देख रहे हो, मतलब इफ यू सी एनी एनी बटन्स, उसके ऊपर में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी बटन 7, 7 बटन देखो, उसके ऊपर में क्या लिखा है? डेटा लिखा है ना, डेटा. तो क्या होता है, सेकंड बटन से वो जो ऊपर वाला नंबर है वो एक्टिवेट हो जाता है. लाइक वी हैव अ बटन शिफ्ट इन आवर लैपटॉप या पीसी के अंदर में, कीबोर्ड के अंदर में है, तो इट्स लाइक अ शिफ्ट बटन की तरह एक्टिवेट होता है वो. तो इफ यू प्रेस सेकंड डेटा, सेकंड 7, जो सेकंड बटन है उसके बाद 7 प्रेस करो, देखो 101 दिख रहा होगा आपको, 101. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो जो डेटा वाला बटन है ना वो एक्टिवेट हो गया. तो अगर आपको कोई भी नंबर्स के ऊपर वाला जो सिंबल है वो अगर एक्टिवेट करना है, ऊपर वाला फंक्शन एक्टिवेट करना है, तो पहले आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? सेकंड. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, दूसरा चीज देखो, से 7 के बगल में 8 है, स्टैट, स्टैट लिखा हुआ है, 8 के ऊपर में स्टैट लिखा हुआ है. सो इफ आई वांट टू एक्टिवेट स्टैट फंक्शन, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टैट प्रेस करना पड़ेगा, सेकंड स्टैट. ठीक है, तो कोई भी ऊपर वाला फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू प्रेस सेकंड, देन यू हैव टू प्रेस दैट, जो भी आपको यूज करना है. तो क्या लिखा? टू एक्टिवेट अबव फंक्शंस ऑन दी बटन्स. सब कुछ लिख दिया आपके लिए ताकि इजी हो रिवीजन के लिए. कि अबव फंक्शंस एक्टिवेट करने के लिए बटन्स के लिए आपको क्या प्रेस करना है. तो ये अपना सेकंड रो में डिस्कस कर लिए. फर्स्ट रो सेकंड रो अपना हो गया. नेक्स्ट, थर्ड रो, थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो एफ दिख रहा होगा. एफ इज फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में काम आएगा अपने को, फ्यूचर वैल्यू. देन यू कैन सी पीएमटी. पीएमटी क्या होता है? एनवीटी, सेम अमाउंट आएगा आपको हर साल. पीवी प्रेजेंट वैल्यू. देन वी हैव आई बाय वाई, यील्ड, इंटरेस्ट रेट. आई बाय वाई इज इंटरेस्ट रेट. एन इज नंबर ऑफ पीरियड या टाइम. ठीक है, ऑब्वियसली अपने हर एक फंक्शंस को प्लीज डिटेल में समझेंगे. आपको सिर्फ मैं क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ ऑन दी बटन साइड, सो दैट यू आर कंफर्टेबल. समझ में तो आ रहा है क्या क्या फंक्शंस है, हाउ टू यूज दैट वी विल कम. तो देखो क्या लिखा है, टाइम वैल्यू ऑफ फंक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस, टीबीडी, टू बी डिस्कस्ड. रो नंबर 3 के अंदर में. रो नंबर 4, रो नंबर 4 मैंने इजी क्यों लिखा? बिकॉज यू कैन सी, दिख रहा होगा आपको रो नंबर 4 में क्या? डिवाइड वन, आई बाई 1/x, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट, देन परसेंटेज. यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ होगा तो 1/x के अंदर में डिस्कम्फर्ट हुआ होगा, माइट भी 1/x के अंदर में डिस्कम्फर्ट हुआ होगा बिकॉज यू नो एवरीथिंग. इसके अलावा तो 1/x का मतलब, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कंप्यूट 1/3, x इससे 3, तो मेरे को फ्लिप करना है, 1/3 रेसिप्रोकल करना है. तो मैं क्या करूंगा? आई विल प्रेस 3, साथ में करिए प्लीज. 3, 1/x प्रेस करो, 1/x प्रेस करो, दिख रहा है 0.33, तो 0.33. इज इट फाइन? तो 1/3 तो ऐसे भी 0.33 होता, तो 3 करके आपको 1/x प्रेस करना, सो दैट वो 1/3 हो जाएगा ऑटोमेटिक. जैसे 1/5 क्या होता है? 1/5, 1/5 क्या होता है? 0.2. 1/5 इज एक्चुअली व्हाट? 0.2. तो मेरे को 1/5 निकालना है. व्हाट आई कैन डू? 5 प्रेस करो प्लीज, 5. उसके बाद 1/x प्रेस करो, 1/x. 0.2 दिख रहा है? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपने? रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है, तो 1/x हो गया. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 2 का होल स्क्वायर इज व्हाट? 2 का होल स्क्वायर इज 4, तो यू हैव टू प्रेस 2. उसके बाद एक्स स्क्वायर प्रेस करो, एक्स स्क्वायर, देखो 4 आ रहा है, इट्स इजी. फिर 3 होल स्क्वायर, 3, फिर एक्स स्क्वायर प्रेस करो, 9 आ रहा है, परफेक्ट. रूट एक्स, रूट एक्स वाला, 4 का रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आपको करना है 4, उसके बाद स्क्वायर रूट 4, उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करो, देखो 2 आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या है? परसेंटेज तो ठीक है, इट्स लाइक अ नॉर्मल परसेंटेज. तो फोर्थ रो भी इजी हो गया आपके लिए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फोर्थ में क्या किया आपने? थोड़ा बहुत फंक्शंस यूज करके दिखाया, खासकर 1/x, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट. 1/x आपके लिए थोड़ा सा नया होगा यहाँ पे, अदरवाइज बाकी फंक्शंस वाज नॉर्मल. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज आप समझ गए होगे, अननेसेसरी का डर्टी नहीं करना है नोट्स को. नाउ हाउ टू चेक नंबर ऑफ डेसिमल्स. देखो अभी आपके कैलकुलेटर पे सीसी एक बार प्रेस करो. सीसी, सर सीसी का एकदम नीचे, एकदम नीचे लेफ्ट वाला बटन, एकदम नीचे लेफ्ट वाला बटन, यू कैन सी क्लियर वर्क, सीसी, वो प्रेस करो. अब आपको हो सकता है ऑन योर कैलकुलेटर कोई को 0.00 दिख रहा होगा, कोई को 0.000 दिख रहा होगा, कोई को 0.0 दिख रहा होगा, ऐसे करके नंबर ऑफ डेसिमल्स डिपेंड करता है आपके कैलकुलेटर पे कैसे सेट किया हुआ है,
उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे को कैसे चेक करना कि आपका डेसिमल प्लेस क्या है अभी करंटली? तो यू हैव टू प्रेस सेकेंड, देन देयर इज अ बटन फॉर्मेट। सेकंड दिख रहा है आपको? सेकंड रो के अंदर में देयर इज अ बटन सेकंड, जो येलो में हाईलाइट हो रहा है। और उसके बाद फॉर्मेट एकदम नीचे आओ, नीचे वाला रो, एकदम नीचे वाला रो, देयर इज अ बटन, देखो फॉर्मेट, जो डेसिमल में होगा, प्लस माइनस के बगल में डेसिमल में। तो आपको प्रेस करना है सेकंड फॉर्मेट, सॉरी सेकंड फॉर्मेट, हाँ। तो अब आपको दिख रहा है डीईसी है, दिख रहा होगा डीसी। तो आपका डेसिमल जो भी आपके कैलकुलेटर पे एक्चुअली सेट है वो दिख रहा होगा। इट माइट बी 2, इट माइट बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेटर। मेरे कैलकुलेटर पे अभी 5 दिख रहा है, आई कैन सी 5। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, आई वांट टू टेक डेसिमल प्लेसेस इन माय कैलकुलेटर 6 डेसिमल प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह का फंक्शंस करवाऊंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम्स करेंगे अपने, जहाँ पे अपने को डेसिमल्स वगैरह चाहिए होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेस सिलेक्ट करके अपने पास कैलकुलेटर में रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप अप टू 6 डेसिमल प्लेस। तो क्या करना है आपको, जो 5 दिख रहा है आपको वहां पे, मेरे पास 5 दिख रहा है, आपको 2 या 3 दिख रहा होगा, जो भी है। यू हैव टू प्रेस 6, यू हैव टू प्रेस 6। उसके बाद इंटर, इंटर, इंटर कहाँ पे है सर? एकदम ऊपर वाला फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकंड बटन, फर्स्ट रो सेकंड बटन। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस देखो अभी 6 हो गया होगा। देन यू हैव टू प्रेस सी सी, एकदम नीचे वाला बटन सी सी, उसको प्रेस करिए 2 बार। तो आप देखो आपका डेसिमल प्लेस 6 में सेट हो गया होगा। यू कैन काउंट 0.00000। समझ में आया आपको? चलो एक बार वापस से करते हैं। सेकंड फॉर्मेट, जो डेसिमल वाला बटन है, देखो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो ना, जो फॉर्मेट वाला बटन है वो एक्टिवेट करो। आप सोचो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेसिंग सेकंड, उसके बाद यू आर प्रेसिंग दैट डेसिमल वाला। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा इफ यू प्रेस सेकंड। तो सेकंड फॉर्मेट प्रेस किया तो डेसिमल प्लेस आपको दिख रहा होगा 6। ठीक है, अगर कोई को 5 रखना है तो वो क्या करेगा, 5 प्रेस करेगा, उसका इंटर बटन प्रेस करेगा, 30 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिख दिया, देख लीजिए। हाउ टू चेक नंबर ऑफ डेसिमल्स, सेकंड और ये वाला बटन, ठीक है, डेसिमल वाला। तो फॉर्मेट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। वांट टू चेंज टू 6 डेसिमल्स, मेरा मन है मेरे को 6 डेसिमल में करना है, तो सेकंड डॉट 6 इंटर सी, क्योंकि अगर 5 करना है तो वो 5 कर देगा यहाँ पे, बाकी स्टेप्स तो सेम रहने वाला। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अपने को इंश्योर करना है एओएस मोड होना चाहिए अपना कैलकुलेटर। एओएस मोड, सर एओएस मोड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला देखो, आप कैलकुलेटर पे फंक्शंस, आप बेसिकली कैलकुलेशन करोगे 2 into 3 प्लस 4 into 5, एक बार में मेरे को करना है ये। ठीक है, -3 into 1। आपको याद है अपने 11-12 में या बेसिक मैथ्स में पढ़ते थे बॉडमास रूल, नॉट 11-12 सॉरी, क्लास 6-7 में पढ़ते थे बॉडमास रूल। ठीक है, तो बॉडमास रूल में क्या होता था कि अपने एडिशन, सबसे पहले आपका क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक बार में पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है, इफ यू कीप योर कैलकुलेटर इन एओएस मोड, एओएस मोड ऑटोमेटिकली इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेगा, ऑटोमेटिकली इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेगा। कैसे चेक करना है सर एओएस मोड है कि नहीं? आइए, सेकेंड फॉर्मेट, अगेन जैसे डेसिमल वाला एक्टिवेट कर रहे थे, तो आपको डीसी दिख रहा होगा, एरो अप, एरो अप। कोई को हो सकता है सीएचएन दिख रहा होगा, कोई को हो सकता है एओएस दिख रहा होगा। जिसको एओएस दिख रहा है उसको कुछ नहीं करना है, उसको सीसी प्रेस करके बाहर आ जाना है। यू हैव टू जस्ट प्रेस सीसी एंड यू हैव टू कम बैक। प्लीज डोंट टच एनीथिंग, कोई और बटन मत करिए, सिर्फ सीसी प्रेस करके जस्ट कम बैक। कोई को अगर सीएचएन दिख रहा होगा, कोई को बाई चांस अगर सीएचएन दिख रहा होगा, तो उसको एओएस मोड पे कन्वर्ट करना है आपको। अदरवाइज ये फंक्शन आप एक बार में नहीं कर पाओगे, एक बार में कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू डू व्हाट, एओएस मोड पे। सर एओएस मोड पे कैसे करें? जिसको सीएचएन दिख रहा है उसको प्रेस करना है सेकंड इंटर, सेकंड देन इंटर बटन। जिसको सीएचएन दिख रहा है प्लीज वही करिएगा। ठीक है, उसके बाद सी सी। ठीक है, अब वापस से जाओ, वापस से चेक करो, सेकंड फॉर्मेट एरो अप, सेकंड फॉर्मेट एरो अप। देखो एरो अप कहाँ पे बोल रहा हूँ सर? इंटर बटन के बगल वाला, इंटर बटन के बगल वाला, देखो फर्स्ट रो में ना एरो अप है ना, एरो अप, वहां पे देखो। अब आपको एओएस दिख रहा है, परफेक्ट, एओएस दिख रहा है तो बाहर आ जाइए, सी सी करके बाहर आ जाइए। कोई को बाई चांस गलती से सीएचएन दिख रहा होगा, तो वापस से उसको क्या करना है, सेकंड इंटर सी। तो आपका एओएस मोड परफेक्ट हो गया, अब एओएस मोड में चलेगा कैलकुलेटर। ये एक बार कैलकुलेशन करके देख ले टू इंश्योर कि भाई अपना मैच हो रहा है सब कुछ,
जो अपने सोचे कि सर ये वाला आप क्रॉस चेक करवा दीजिए, क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहले यहाँ खुद से मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20 -3, तो कितना होना चाहिए? 23 आना चाहिए, ये कैलकुलेशन हो। चलिए करते हैं साथ में। आपका एओएस मोड में है प्लीज कैलकुलेटर अभी। 2 × 3, क्या करना है आपको? 2 × बटन देखो है ना, मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई का बटन। तो 2 × 3, एक सेकेंड, 2 × 3 किया। उसके बाद क्या करना है अपने को? प्लस, यू हैव टू डू व्हाट? प्लस। तो प्लस, प्लस बटन। 4 × 5, 4 × 5, एक सेकेंड, 4 × 5। फिर आपको बटन प्रेस करना है माइनस वाला, प्लस के ऊपर में माइनस है, प्लस के ऊपर में देखो। अभी तक आपके कैलकुलेटर पे 26 हो चुका है, देख लीजिए 26 दिख रहा होगा। फिर माइनस करना आपको 3 × 1, 3 × 1, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू 23 आ गया होगा, 23 आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? 2 × 3 का कुछ इक्वल टू मत प्रेस करिएगा, यू हैव टू प्रेस प्लस 4 × 5, उसके बाद यू हैव टू प्रेस -3 × 1, तो ऑटोमेटिकली आपको 23 आ गया होगा। प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से आप ये कैलकुलेशन करिएगा। यू मस्ट डू दिस कैलकुलेशन सो दैट यू आर कंफर्टेबल। तो ये कैलकुलेशन कर लो, 3 × 2 प्लस 4 × 5, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 26 आना चाहिए। अच्छा सेम ले लिया क्या मैंने? अगर को थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 16 आना चाहिए। प्लीज करिए एक बार, करिए साथ में। 3 × 2 प्लस 2 × 5, 16 आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे एओएस मोड यूज होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिया एओएस मोड का, तो दैट आप फ्यूचर में रेफर कर पाओ। नेक्स्ट, इंश्योर क्लियर वर्क। इंश्योर करना अपने को क्लियर वर्क। सर ये क्यों करना है? बिकॉज हो सकता है आपने ये सब सारा कुछ डेटा इनपुट्स किया होगा। some of the data you must have some of the data you must have inputted in the calculator, स्टोर किया होगा डेटा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि अगर आप नेक्स्ट कोई फ्रेश कैलकुलेशन करोगे ना, दोस ओल्ड डेटा कैन ऑल्सो बी यूज, बेकार का आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अरे आपको कुछ और कैलकुलेशन करना था एंड बिकॉज ऑफ योर हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री भी आपका बेसिकली इनपुट लेके वो गलत कैलकुलेशन कर देगा। जैसे अपने गूगल में या यूट्यूब के अंदर में हिस्ट्री डिलीट करते ना कि यार पुराना हिस्ट्री अपने रेफर नहीं करे, तो सिमिलरली क्लियर वर्क भी क्या करता है? पुराना हिस्ट्री डिलीट कर देता है, सो दैट द ओल्ड डेटा इज नॉट यूज्ड इन योर फर्दर कैलकुलेशन, नया कैलकुलेशन में यूज नहीं हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप सम्स करो प्लीज इंश्योर करो द क्लियर वर्क सो दैट योर फ्रेश कैलकुलेशन डज नॉट टेक योर ओल्ड डेटा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। सर कैसे करना है? क्लियर वर्क में यू हैव टू देखो, क्लियर वर्क क्या है? सी में देखो ऊपर में दिख रहा है क्लियर वर्क। और क्या बात हुआ था कि बटन के ऊपर वाला जो फंक्शन है, हाउ डज इट एक्टिवेटेड? बाय प्रेसिंग सेकंड सी, सेकंड सी, ठीक है। तो सी करेगा तो पुराना डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। सर ऑन ऑफ करके, अगर कैलकुलेटर को ऑफ कर दे वापस से ऑन कर दे तो क्या पुराना डेटा इरेज हो जाता है? नहीं, नहीं होता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मत सोचना कि यार ऑफ कर दिया तो पुराना डेटा इरेज हो गया। नो, इरेज नहीं होता वो। जब तक आप सेकंड सी प्रेस नहीं करो, ओल्ड डेटा विल नॉट बी इरेज इवन इफ यू आर स्विचिंग ऑफ द कैलकुलेटर। समझ में आया? नेक्स्ट, इंश्योर क्लियर टीवीएम फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस। अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस अभी करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। बट हाँ, अगर आप एक कैलकुलेशन आपने कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद आपका डेटा स्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेटा स्टोर हो जाता है इन केस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डेटा, पुराना डेटा कैसे डिलीट करोगे? यू कैन सी एफ वी बटन थर्ड रो में, थर्ड रो में कैन यू सी एफ वी बटन, उस पर क्या लिखा हुआ है? क्लियर टीवीएम। तो वो क्लियर टीवीएम बटन कैसे एक्टिवेट होता है? सेकंड क्लियर टीवीएम, सेकंड क्लियर टीवीएम मतलब अगर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपने फंक्शंस या नंबर्स डाला हुआ था, वो पुराना डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब यू आर जस्ट डिलीटिंग द हिस्ट्री। तो अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आप सम्स कर रहे हो, उसके पहले यू शुड प्रेस सेकंड क्लियर टीवीएम सो दैट आपका हिस्ट्री क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। दैट इज अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बाकी ओवरऑल कैलकुलेटर में आपने कहीं और डेटा स्टोर किया हुआ है, सो हाउ कैन यू डिलीट? बाई प्रेसिंग सेकंड सी। तो दो तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, फॉर दैट यू हैव टू प्रेस सेकंड एफ बटन, सेकंड एफ बटन, और बाकी सारे डेटा इरेज करने के लिए सेकंड सी। इज इट फाइन? समझ में आया? नाउ टू मेक एनी नंबर नेगेटिव, कोई नंबर को अपने को नेगेटिव डालना है तो कैसे करें? तो आपको नीचे एक बटन एकदम लास्ट रो में, एकदम लास्ट रो में प्लस माइनस का बटन दिख रहा है, लास्ट रो,
लास्ट रो में कैन यू सी प्लस माइनस का बटन? हाँ सर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है 6, ठीक है, बट मेरे को माइनस लेना है +3, ये कैलकुलेशन मेरे को करना है। तो ऑब्वियसली शुड कम -3, -6 + 3 शुड कम -3। तो मैं क्या करूंगा, 6 को माइनस पुट करूंगा। सर कैसे पुट करें? 6 प्रेस करिए, देन यू हैव टू प्रेस प्लस माइनस, तो देखो माइनस आ गया होगा, +3, +3 इक्वल टू +3 इक्वल टू, तो देखो -3 आया। समझ में आया? दूसरा कैलकुलेशन एक बार कर लो, -7 + 2, खुद से करिए प्लीज। तो आपको प्रेस करना है 7, पहले 7, फिर +-2, 7 +-+2, 5, -5। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? ये सबसे पहला -7, फिर प्लस माइनस बटन, तो वो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस वाला बटन जो अलग से है, प्लस वाला बटन, +2, तो -5 आ जाएगा आपको। इज इट फाइन? नेक्स्ट, हाउ टू यूज बटन्स लाइक y, ये देखो फोर्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में वाई एक्स का बटन दिख रहा है आपको? फिफ्थ रो प्लीज, y टू दी पावर x है, इसको अपने बोलते हैं y टू दी पावर x। और उसके बगल में कैन यू सी साइन कॉस, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेकेंड ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन दिख रहा है। 1/x आपको अपने यूज किए थे, रिमेंबर, रेसिप्रोकल बनाने के लिए। तो यू कैन सी y x के ऊपर में जो है 1/x, वो वाला बटन। तो बोले ये सब बटन अपने कैसे यूज करने वाले, देखिएगा। से वी हैव टू कैलकुलेट 27 टू द पावर 1/3। मेरे को कैलकुलेशन करना है 27 1/3, ये मेरे को कैलकुलेशन करना है। दो मेथड है करने का, देर आर 2 मेथड्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो फॉलो कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस सेकंड मेथड पे ज्यादा रहता है, बिकॉज थोड़ा सा और इजी हो जाता है। मेथड 1 क्या है? सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला 27 करना है। चलिए साथ में करिए प्लीज। यू हैव टू प्रेस 27, उसके बाद यू हैव टू प्रेस y x, y टू द पावर x, y टू द पावर x। y टू द पावर x का मतलब क्या हुआ कि वो एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको पावर में कुछ अब करना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 1/3 करना है। अपने को क्या करना है, 1/3 करना है। उसके बाद आप बटन प्रेस करिए 3, देन यू हैव टू प्रेस 3। बट अपने को पावर में 3 करना है या 1/3? 1/3। तो अपने क्या करें, 3 का रेसिप्रोकल कर दे, 3 का रेसिप्रोकल कर दे, देन प्रेस 1/x। 1/x तो देखो 0.33 दिख रहा होगा, 0.33, 1/3 is actually what, 0.33 only। then you have to press equal to, then you have to press what, equal। देखो 3 आ रहा है, you must be getting 3, you must be getting 3, क्योंकि 27 1/3 क्या होता है, एक्चुअली 3 तो होता है। 27 1/3 क्या होता है, 3 तो होता है। बिकॉज कोई सोचेगा 27 का 3 का क्यूब इज 27 इंटू वट, 1/3, 3 आएगा, या भी रहा। इज इट फाइन? वापस से एक बार प्लीज प्रैक्टिस करो ये वाला चीज। 27 y x, देन 3, उसका रेसिप्रोकल 1/x, फिर इक्वल टू 3 आ रहा होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड एक बार ट्राई करिए। क्या है, 27, फिर आपको प्रेस करना है y x बटन प्रेस करना है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, 1 डिवाइड 3, 1, फिर डिवाइड वाला फंक्शन है, फिर 3, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना। अब एक सेकंड रुको, कोई इक्वल टू मत प्रेस करना। 0.33 दिख रहा है आपको? मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कैलकुलेटर अपने आप से ही ले रहा है कि 1/3 इज एक्चुअली व्हाट, 0.33। यू कैन नॉट सी दैट, तो वैसे दिखेगा नहीं। तो थोड़ा सा एक बार वो फील हो रहा है यार कि पावर कैसे इसके अंदर में ले रहा है, बट एक्चुअली देखो करेक्ट ले रहा है, 0.33 आ रहा है ऑन योर कैलकुलेटर। देन यू हैव टू प्रेस इक्वल टू, तो 3 दिख रहा है आपको, कैन यू सी 3? कुछ एक बार प्लीज ट्राई करो। 27, फिर आपको y x बटन एक्टिवेट करना है, मतलब आप पावर में प्ले करना चाह रहे हो। देन यू हैव टू प्रेस ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू। ये कैसे होता है देखो, 27 जब तुम प्रेस किया, उसके बाद y x बटन प्रेस किया ना, तो ये आपका पावर वाला बटन एक्टिवेट हो गया। तो पावर वाला एक्टिवेट किया, तो फिर आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर आपने क्या किया, 1 प्रेस किया, डिवाइड बाई 3 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद इक्वल टू प्रेस। तो यही तो हो रहा है, देख लीजिए आप। 27 पावर में
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में 1/3। यहाँ पे आपको देख रहा है 0.33 आ रहा था, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेगा तो यू विल, इज इट फाइन? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को। 2 to the power 1/9, 2 to the power 1/9 मैं सेकेंड वाले मेथड से आपको करवा रहा हूँ प्लीज, हाँ सेकेंड वाले मेथड से। 2 to the power 1/9 कैसे करना है? 2 yx बटन एक्टिवेट, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाई 9 ब्रैकेट क्लोज, तो 0.11 दिख रहा होगा अभी आपको, इक्वल टू, इट्स कमिंग 1.08, 1.08। 7 to the power 2/3, अब अपने को करना है 7 to the power 2/3, चलिए करें। 7 yx ब्रैकेट ओपन, 2 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, तो 0.66 आपको दिख रहा होगा, यू हैव टू प्रेस इक्वल टू, इट्स कमिंग 3.659। कोई को बाई चांस स्पीड लग रहा होगा तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार डालो। यहाँ पे देखो सारा फंक्शन सारा स्टेप्स मैंने लिखा है, ये सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर 7 2/3 के लिए, और उसके बाद आप देखो आंसर आ जाना चाहिए आपका। उसके बाद 18 to the power 4/5, 18 to the power 4/5, तो आपको करना है 18 yx ब्रैकेट ओपन, 4 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, इट्स कमिंग 10.0975। ठीक है, क्लास के बाद आप खुद से एक बार कुछ भी अपना नंबर लेके कैलकुलेट करना। 6 to the power 2/3, 7 to the power 9/5, कुछ भी नंबर लेके कैलकुलेट करिए, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। राइट, ऑब्वियसली अपने जो सेशंस लेंगे, मतलब जो क्लासेस होगा उसके अंदर में वी विल डू ऑल दिस थिंग्स, अपने करेंगे उसके अंदर में, बट हाँ आप उसके पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इस तरीके का 7 8 सम्स लेके खुद से, सो दैट आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा कैलकुलेटर पे, सो दैट क्लास के अंदर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। राइट, नेक्स्ट हम अपने यूज कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने क्यूएम में भी काम आता है, फिक्स इनकम में, हर जगह काम आता है इनफैक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फंक्शंस। थर्ड रो, ठीक है, कम टू थर्ड रो, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एफ वी इज द फ्यूचर वैल्यू, कैलकुलेटर पे थर्ड रो दिख रहा है आपको, एफ वी फ्यूचर वैल्यू, कि 5 years 7 years के बाद अपने पैसा जो आज लगाएंगे हाउ मच इट विल बिकम, फ्यूचर वैल्यू। देन वी हैव पीवी प्रेजेंट वैल्यू, मींस हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट टुडे सो दैट इट बिकम्स सम अमाउंट आफ्टर से 4 years 5 years। पुट दिस एज अ नेगेटिव इफ एफ वी इज पॉजिटिव। तुम सोचो, if you think from the bond purchaser point of view, if we are the investor, I want to buy the bond, so as on today there will be an outflow, there will be an outflow, that is why pv को क्या लेना अपने को नेगेटिव, because there is an outflow। ऑन मेच्योरिटी वी विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम दी बॉन्ड, 5 साल के बाद अपना बॉन्ड मेच्योर होगा और अपने को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा, दैट इज वाई आई हैव टू कीप एफ वी एज व्हाट पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ पीवी को अगर नेगेटिव डाल रहा है तो एफ वी शेल बी व्हाट पॉजिटिव, अगर एफ वी नेगेटिव है तो पीवी क्या होगा, पॉजिटिव। वन ऑफ द बटन हैज टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं हो कि दोनों पॉजिटिव होगा, एक बटन पॉजिटिव दूसरा बटन क्या नेगेटिव, बिकॉज एक जगह इनफ्लो दूसरा जगह आउटफ्लो, सिंपल सा चीज है। ये मैंने बॉन्ड का परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि इफ यू आर बाइंग द बॉन्ड पीवी विल बी नेगेटिव, एफवी विल बी व्हाट, पॉजिटिव। थिंक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी, तुम अगर बॉन्ड बाई कर रहा है, पैसा दे रहा है, कंपनी के पास वो पैसा आ रहा है, तो कंपनी पीवी क्या करेगा, पॉजिटिव। एफवी फ्यूचर में कंपनी विल रिटर्न दैट मनी टू यू, तो कंपनी एफवी क्या करेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, सर वन ऑफ द फंक्शन हैज टू बी व्हाट, नेगेटिव। जहां पे आउटफ्लो होगा इट विल बी नेगेटिव, जहां पे पॉजिटिव होगा इट विल बी व्हाट, पीएमटी इज एनविटी, 100 100 100 100 करके आपको पैसा मिल रहा है, एनविटी। एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एन का मतलब ये नहीं है नंबर ऑफ ईयर, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। सर इसका मतलब क्या, थोड़ी देर में आते हैं। आई बाई वाई इज द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, इंटरेस्ट रेट नॉट पर ईयर, इट इज पर पीरियड है। सर पर पीरियड का मतलब क्या हुआ, अब एग्जाम्पल में आएंगे तो मैं बता दूंगा। रिमेंबर सेकंड क्लियर टीवीएम, तो देखो बोल रहा है फोकस करना है सेकंड एफई, तो क्लियर टीवीएम हो जाएगा ना, पुराना डेटा इरेज हो जाएगा। आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू एग्जीक्यूट एनी सम, द ओल्ड हिस्ट्री हैज टू बी डिलीटेड, अदरवाइज आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट विल टेक ओल्ड डेटा एंड उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सेकंड क्लियर टीवीएम, ठीक है, सेकंड एफई करेगा तो वो पुराना डेटा इरेज हो जाएगा। चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, से अ बॉन्ड विच विल गिव यू 1000 फ्यूचर वैल्यू या फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 5% पर एनम, हर साल आपको कितना मिलेगा कूपन,
ऑन फेस वैल्यू 1000 पे 5%, विच इज 5% इंटू 1000 कितना होगा 50। ये आपको हर साल मिलेगा, एवरी ईयर यू विल गेट पर एनम। आई बाई वाई, इंटरेस्ट रेट इज 7%, इंटरेस्ट रेट इज 7%, मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 4 years, मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 4 years, कंप्यूट द प्राइस टुडे, आज के दिन आपको प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो, तो अपने पास देखो कैलकुलेटर में डालने के लिए क्या क्या है नंबर्स। सबसे पहला 1000, चलिए करें। सेकेंड क्लियर टीवीएम, पहले सेकेंड एफ प्रेस करो सो दैट योर ओल्ड डेटा गेट इरेज्ड। तो आपको करना है 1000, पहले प्रेस करना है 1000, उसके बाद एफ वी, उसके बाद एफ वी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही रखो बिकॉज यू आर बाइंग दी बॉन्ड। तो 1000 उसके बाद एफ वी, ठीक है। नेक्स्ट 1000 फिर एफ वी, अब वो और कुछ नहीं करना, 1000 एफ वी करके आप छोड़ दो। उसके बाद अपने को करना है कूपन रेट का 50, तो ये 50 आएगा अपने को, सॉरी हाँ 50 आएगा, तो 50 अपना पीएमटी हो जाएगा, एनवीटी। यू हैव टू प्रेस 50, देन यू हैव टू प्रेस पीएमटी, 50 उसके बाद पीएमटी, तो देखो पीएमटी इज इक्वल टू 50 आ गया, परफेक्ट। उसके बाद यू हैव टू प्रेस नंबर ऑफ ईयर्स 4, उसके बाद यू हैव टू प्रेस एन 4, उसके बाद यू हैव टू प्रेस एन, देन 7 आई बाई वाई लेना है मेरे को, तो 7, प्लीज परसेंटेज मत प्रेस करना, यू जस्ट हैव टू पुट 7 देन आई बाई वाई, आई बाई वाई अपने आप कैलकुलेटर विल थिंक दैट विल बी इन परसेंटेज, प्लीज डोंट पुट 7%, आपको सिर्फ 7 डालना है, देन यू हैव टू प्रेस आई बाई वाई, यू हैव टू जस्ट पुट 7 देन आई बाई वाई, हो गया। ये सारा मेरा फीड इन हो गया, मेरे को क्या करना है आज के दिन प्राइस निकालना है, आई वॉन्ट टू कंप्यूट सीपीटी पीवी, सीपीटी पीवी, तो आपको करना है सीपीटी पीवी, कंप्यूट पीवी, कितना आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है 932.25, 932. इज दैट फाइन, समझ में आया यार। सबसे पहले 1000 को एफ डाले, 50 को पीएमटी, 4 को एन, 7 आई बाई वाई, फिर कंप्यूट क्या पीवी, आज के दिन प्राइस निकल। अबव एग्जाम्पल विद सेमी एनुअल कूपन, बोला सेम नंबर्स लेना है, बट इस बार आपको कूपन हर साल नहीं आ रहा है, नॉट एवरी ईयर बट इन एवरी 6 मंथ्स, सेमी एनुअल। ये एग्जाम्पल क्यों लिया, बिकॉज जो पीरियड्स बताना था ना मेरे को, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होता है, आई बाई वाई में नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होगा, तो वो मैं बता पाऊंगा आपको। देखो ठीक से सुनना ये वाला चीज, फ्यूचर वैल्यू 1000 एफ वी लेना है। अब एक सेकेंड, पहले क्या करना है आपको, क्लियर वर्क, प्लीज क्लियर टीवीएम करना है, ताकि पुराना डेटा आपका स्टोर नहीं रहे। यू हैव टू डू टीसी, बैक आ जाओ, सेकेंड क्लियर टीवीएम, सेकेंड क्लियर टीवीएम, तो आपका पुराना डेटा इरेज हो गया होगा। देन यू हैव टू प्रेस 1000, उसके बाद एफ वी, 1000 एफ वी, फिर क्या था, अब एक सेकेंड, पीएमटी विच इज दी एनवीटी, पहले आपको हर साल 50-50 आ रहा था, इस बार आपको कितना आएगा, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल है, 6 मंथ्स में, तो 50 का हाफ विल बी व्हाट 25, तो 25 विल बी योर पीएमटी, इज दैट फाइन। सर फुल ईयर में 50 आ रहा था, बट नाउ आई विल गेट कूपन इन एवरी 6 मंथ्स, दैट इज वाई आई एम टेकिंग 25 पीएमटी, करिए 25 पीएमटी। एन क्या लू इस बार, एन हाउ मच शुड आई टेक, आई वॉज टेकिंग 4 years, नाउ आई विल गेट दिस कूपन 25 इन एवरी 6 months, तो 4 year में कितना नंबर ऑफ पीरियड 6 months का, 8, कितना 4 इंटू 2 8, चीज को समझिए यार, बोला कि हर 6 महीना में आपको कूपन्स मिलेगा, इन 4 year हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स यू विल हैव, 8, 4 2 8, तो यू विल हैव टू टेक 8 एज एन, प्लीज कोई गलती से 4 एन मत लेना, बिकॉज 25 अगर तुम 6 months का ले रहा है, तो पीरियड भी आपको 6 months का लेना है, यू हैव टू टेक व्हाट 6 months, तो 8 क्या लेना है एन, इसलिए बोला था पर पीरियड का बात होगा, तो 8 एन। आई बाई वाई कोई सोच सकता है कितना लेना चाहिए, आई बाई वाई इज फॉर फुल ईयर, फॉर 6 months it should be 3.5, so 3.5 will be your I by y, so this is interest rate per period, here period is actually what 6 months, so 3.5 I by y, CPT PV, CPT what PV, compute present value, compute, तो आ रहा होगा नेगेटिव 931.26, 931. क्लियर हुआ कि यार पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब अगर 6 months में बोला है तो इंटू 2, अगर आपको क्वार्टरली बोला होगा तो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में 3 3 months का आता है, तो एक साल में कितना नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4, कितना नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4, तो आपको क्या करना होता है सेम सम में, 50 फुल ईयर का तो डिवाइडेड बाई 4, 12.5 वुड हैव बीन योर पीएमटी इफ आई एम टॉकिंग इन क्वार्टर टर्म्स,
और 4 years में कितना नंबर ऑफ क्वार्टर्स, 4 years में 16 क्वार्टर्स, तो आप n लेते 16, अगर क्वार्टरली बोलता तो 16 लेते, आई बाय वाई क्या लेता, 7 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4, 7 डिवाइडेड बाई व्हाट, जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है वो लेता है, सीपीटी व्हाट, पीवी, कंप्यूट व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको कि जो आपको पीएमटी लेना है, एन लेना है, आई बाय वाई, पीरियड का लेना है, प्लीज पीरियड का लेना है, 6 months का हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, मंथ का हो सकता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो मोड। अपने को कैश फ्लो मोड करना है कि हाउ टू यूज द कैश फ्लो मोड। कैश फ्लो मोड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, सेकेंड बटन के नीचे, सेकेंड बटन के नीचे, सेकेंड रो, सॉरी सेकेंड बटन के नीचे से बोल रहा था, सेकेंड बटन के राइट में, कैन यू सी सी एफ बटन, कैन यू सी सी एफ बटन, वो होता है कैश फ्लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला सी एफ, तो सी एफ जीरो दिख रहा होगा, देन यू हैव टू प्रेस सेकेंड, यू हैव टू प्रेस सी सी, ताकि आपका जो पुराना डेटा है ना अगेन वो इरेज हो जाए। तो अगर बाई चांस कैश फ्लो मोड यूज किया होगा तो वो पुराना डेटा फिड इन हो गया होगा, तो यू हैव टू जस्ट डिलीट दैट, हटाना है। तो कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क सी से, तो पुराना डेटा इरेज हो गया आपका, देन यू हैव टू प्रेस सी एफ जीरो। अब रुको, कैश फ्लो मोड यूज क्यों होता है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब या जो फ्यूचर में कैश फ्लोज आएगा ना उसका आज प्रेजेंट वैल्यू करना, सिंपल। जो फ्यूचर में मेरे को कैश फ्लोज आएगा उसका क्या, प्रेजेंट वैल्यू आई वांट टू डू। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, 0th ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। आज के दिन स्टैंड करके मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 100 फर्स्ट ईयर में आ रहा है, 200 सेकंड ईयर में आ रहा है, 300 थर्ड ईयर में आ रहा है, फोर्थ ईयर में 400 आ रहा है, सब कुछ तो आगे आ रहा है ना। मेरे को आज के दिन वैल्यू निकालना है एज ऑन टुडे। आज के दिन आई वॉन्ट टू डिस्काउंट इट, आई वॉन्ट टू डिस्काउंट इट, तो कैसे करें, एट द रेट ऑफ 10%। कोई हो सकता है बीकॉम वगैरह में किया होगा बाई चांस ऐसा कुछ, 100 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 1, या सीए में भी करता है, 200 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 2, प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 3, प्लस 400 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 4। ये अपने बीकॉम वगैरह में इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बट अपने को यहाँ पे नहीं करना, अपने को कैलकुलेटर डायरेक्टली देगा। कैसे करना है चलिए आते हैं, लेट स्टार्ट। तो सी एफ जीरो अभी दिख रहा है आपको, कोई को अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको करना है सी एफ बटन एक्टिवेट करना है। तो सी एफ जीरो दिख रहा है, जीरो आ रहा है, सी एफ जीरो, जीरो आ रहा है, तो उसको प्लीज वही रहने दो, सी एफ जीरो को जीरो रहने दो, बिकॉज सी एफ जीरो का मतलब कैश फ्लो एज ऑन टुडे। तो आज के दिन तो कोई कैश फ्लो है नहीं, तो टेक दिस एज जीरो ओनली। देन यू हैव टू प्रेस इंटर बटन, इंटर, इंटर बटन है ना टॉप में, इंटर एरो डाउन, एरो डाउन। सर एरो डाउन कहाँ पे, ऑन ऑफ बटन के बगल में, ऑन ऑफ बटन के बगल में, एरो डाउन। तो सी एफ जीरो, देन यू हैव टू प्रेस इंटर, देन यू हैव टू प्रेस एरो डाउन। सी जीरो वन दिख रहा है, कैन यू सी सी जीरो वन, हाँ दिख रहा है। तो सी जीरो वन में आपको 100 पुट करना है, एंड 100 इज पॉजिटिव, तो 100, इंटर, 100, सी जीरो वन में यू हैव टू डू 100, देन यू हैव टू प्रेस अगेन इंटर, उसके बाद एरो डाउन, इंटर, एरो डाउन, ठीक है। एफ जीरो वन दिख रहा होगा, एफ जीरो वन सर क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, कि 100 जो है ना कितना बार आ रहा है। तो यहाँ पे तो 100 कितना बार आ रहा है, वन टाइम ओनली, तो बाई डिफॉल्ट वो वन ले रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू प्रेस इंटर एरो डाउन, यू हैव टू जस्ट प्रेस इंटर एरो डाउन। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, इंटर एरो डाउन करने से आपको सी जीरो टू आ जाएगा, सी जीरो टू, सी जीरो टू में क्या डालना है अपने को, 200, 200, देन अगेन यू हैव टू प्रेस इंटर एरो डाउन टू टाइम्स, दो बार एरो डाउन करो, तो एफ जीरो टू है ना वो भी स्किप हो जाएगा, मतलब अगेन आपको एफ जीरो टू पे वेट नहीं करना है, जस्ट हैव टू प्रेस टू टाइम्स एरो डाउन। तो सी जीरो थ्री दिख रहा होगा, इंटर, उसके बाद टू टाइम्स एरो डाउन, सी जीरो थ्री दिख रहा होगा, सी जीरो थ्री इज वॉट एक्चुअली 300, 300, 300 करने के बाद यू हैव टू प्रेस इंटर, करिए प्लीज, इंटर, टू टाइम्स एरो डाउन, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी कितना ले रहे हो, वन ही ले रहे हो अभी, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू टू प्रेस टू टाइम्स एरो डाउन। सी जीरो फोर, सी जीरो फोर इज वॉट 400, देन यू हैव टू प्रेस इंटर, देन यू हैव टू प्रेस एरो डाउन एक बार, 400, इंटर एरो डाउन।
तो F04 दिख रहा है, बस तो 1 आ रहा है, रहने दो उसको। अब अपने को क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करना, बिकॉज वी हैव पुट ऑल दी डेटा। यू हैव टू प्रेस एनपीवी, प्रेस करो एनपीवी प्लीज, प्रेस करो एनपीवी। तो आई बाय वाई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट, तो आई आपका कितना है 10%। प्लीज परसेंटेज टर्म मत, मतलब यू डू नॉट हैव टू पुट परसेंटेज, यू जस्ट हैव टू पुट 10, यू जस्ट हैव टू पुट 10, एंटर, एरो डाउन। तो आई बाय आई पूछ रहा है आपसे, तो आई आपको डालना है 10, उसके बाद यू हैव टू पुट एंटर, फिर आपको डालना है एरो डाउन, एरो डाउन। तो एनपीवी बाय डिफॉल्ट जीरो दिख रहा होगा, एनपीवी बाय डिफॉल्ट जीरो दिख रहा होगा, तो आपको प्रेस करना कंप्यूट बटन, सीपीटी, 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 जो फर्स्ट रो में है। तो आपको आया होगा 754.798, 754.98, ठीक है। दिस विल बी योर एनपीवी, ये आपका एनपीवी है, ठीक है। बाई चांस कोई का अगर गलत आ रहा होगा तो प्लीज आप ये स्टेप्स फॉलो करिएगा जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, और उसके बाद यू विल बी एबल टू सी 754.78। ऐसा आपका गलती हुआ होगा क्योंकि हो सकता है आप फास्ट मूव कर गए होगे, या आपका कोई बटन स्किप हो गया होगा, तो मैंने इसीलिए सारा बटन यहाँ पे लिख दिया। यू शुड नॉट स्किप, एक एक स्टेप्स फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू गेट दी आंसर। एंड ऑब्वियसली अपने क्लास के अंदर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप और समझ पाओगे कि कैसे होगा। तो प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली एसेंशियल, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बट एटलीस्ट एक बार तो आपका आंसर मैच होना चाहिए टू गेट कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार देखो मैंने कैश फ्लो को जानबूझ के 100 100 100 रखा है, जानबूझ के चेंज नहीं किया। एफ केप्ट एज व्हाट 100। तो सबसे पहला पुराना डेटा इरेज करो। पुराना डेटा इरेज कैसे होगा, कैश फ्लो सी एफ सेकेंड सीईसी, कैश फ्लो सेकेंड सीईसी, पुराना डेटा इरेज हो गया आपका। देन कैश फ्लो, इंटर एरो डाउन। अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ प्लीज, आई कैन नॉट राइट स्टेप्स हर जगह। आपको C01 दिख रहा है, C0 जो है वो जीरो है, इंटर एरो डाउन। तो आपको C01 दिख रहा है सर, वहां पे 100 लिखो, 100, इंटर एरो डाउन। F01 बाई डिफॉल्ट 1 यू कैन सी। नाउ यू हैव टू टेक व्हाट, फ्रीक्वेंसी, 4 टाइम्स आ रहा है, तो जस्ट प्रेस 4, इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन। यू हैव टू प्रेस एनपीवी, उसके बाद एनपीवी प्रेस करो। आई पूछ रहा है, आई यहाँ पे 10 ले लो, 10 ले लो, इंटर एरो डाउन। एनपीवी बाय डिफॉल्ट जीरो दिख रहा है, यू हैव टू प्रेस कंप्यूट। ये दिख रहा होगा आपको, आंसर आएगा एनपीवी विल बी 316.99, 316.99। इज इट फाइन, समझ में आया? और आप क्या कर सकते थे, यू कुड हैव टेकन C01 एज 100, F01 को 1 रहने देता, C02 को 100 डालता, C03 को 100 डालता, C04 को 100 डालता, जो ऊपर वाले स्टेप्स में कर रहे थे अपने, ठीक है। बट एक्चुअली इट डजंट मेक सेंस, सोच रहा होगा, समझ रहा है ये चीज कि अगर वापस से सारा ये स्टेप्स करेंगे, इट डज नॉट मेक सेंस ना, बिकॉज यू हैव द सेम कैश फ्लो, कैश फ्लो आपका सेम है, तो क्या जरूरत है आपको C01 C02 C03 वगैरह डालने का। यू जस्ट हैव टू पुट C01 एंड फ्रीक्वेंसी डाल दो 4 का, अगर ऐसा सम आता है तो देन यू हैव टू पुट द फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज अगर अलग अलग नंबर है तो C01 C02 C03 यू हैव टू पुट एंड यू विल गेट व्हाट। नेक्स्ट वी हैव टू कंप्यूट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपने को कंप्यूट करना है। कैन यू सी दी बटन IRR का एनपीवी के बगल में, एनपीवी के बगल में आपको दिख रहा है बटन IRR का? हाँ सर दिख रहा है। आपको क्या करना है, अगेन विल हैव टू यूज कैश फ्लो मोड, यू हैव टू पुट, यू हैव टू प्रेस कैश फ्लो सेकंड सीईसी सो दैट योर ओल्ड डेटा गेट इरेज्ड, पुराना डेटा आपका इरेज हो जाना चाहिए। तो आपको करना है, अगेन यू हैव टू प्रेस कैश फ्लो। तो देखो CF0 दिख रहा है, अब यहाँ पे मैंने इंटेंशनली 1000 का आज के दिन आउटफ्लो लिया है, आज के दिन 1000 का आउटफ्लो लिया है। यू हैव टू टेक CF0 एज 1000, पहले आप 1000 वहां पे लिखिए 1000, देन यू हैव टू प्रेस प्लस माइनस, यू हैव टू प्रेस प्लस माइनस वाला बटन, तो 1000 हो गया। फिर इंटर एरो डाउन, इंटर, एक बार एरो डाउन, तो C01 इज 600, C01 इज 600, देन यू हैव टू प्रेस इंटर, फिर एरो डाउन। F01 दिख रहा है, F01 को प्लीज 1 रहने दो, एरो डाउन प्रेस करो। C02, C02 अपने को डालना 200, 200, इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन, ठीक है। तो आपका नंबर्स फीड इन हो गया। देन यू हैव टू प्रेस IRR, IRR बटन प्रेस करिए, अभी जीरो दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट। देन यू हैव टू प्रेस कंप्यूट, CPT जो एकदम टॉप में है, CPT,
तो दिख रहा है आपको -16.148। IRR के बाद आपको प्रेस करना है कंप्यूट बटन, तो आपको नेगेटिव दिख रहा होगा 16.18%। इज इट फाइन? IRR कैसे निकलेगा? कैश फ्लोज डालिए, प्रेस करिए IRR, उसके बाद CPT, यू विल गेट व्हाट। नेक्स्ट, if cash flows are in the beginning, then use BGN मोड। ठीक है, अभी तक अपने मान के चल रहे थे कि ये सब जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, 100, 200, 300, 400, ये ईयर एंड पे आ रहा है, ईयर एंड से 31 दिसंबर को। सर व्हाट इफ 1 जनवरी को अगर कैश फ्लोज आए तो? व्हाट इफ 1 जनवरी को कैश फ्लोज आए तो देखो, अपने ना अभी जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। अपने जैसे भी सॉल्व कर रहे थे बाय पुटिंग द कैश फ्लोज, देयर देन आल्सो वी कैन सॉल्व, बट देयर इज अ मोड नोन एज BGN मोड, बिगनिंग मोड। BGN मतलब बिगनिंग मोड, मतलब अगर कैश फ्लो स्टार्टिंग में आए ना, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट? तो आपको क्या करना है, सेकंड PMT के, देखो विच इज द थर्ड रो PMT, उसके ऊपर में BGN मोड दिख रहा है आपको, BGN लिखा हुआ है, तो यू हैव टू एक्टिवेट दैट। तो सेकंड BGN, सेकंड एंटर, उसके बाद सी से, सेकंड BGN, सेकंड, हाँ, फिर सी से। तो ऊपर में दिख रहा है आपको BGN मोड लिखा हुआ आ रहा होगा, BGN छोटा सा लिखा आ रहा होगा। तो सेकंड PMT, सेकंड इंटर, सेकंड PMT, सेकंड इंटर, तो BGN मोड एक्टिव हो गया होगा आपका। वहां पे अपने कुछ नंबर्स डालेंगे एंड वी विल गेट कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फंक्शन होगा, वेयर वी हैव अ ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में, वहां पे अपने ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं BGN मोड। अगर सर कैश फ्लो स्टार्टिंग में आ रहा है, हाउ कैन वी कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू, और हाउ कैन वी कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू, हाउ कैन वी कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ कैन वी कैलकुलेट व्हाट। तो प्लीज अपने जब क्लास आएगा तो वहां पे मैं कराऊंगा आपको कि BGN मोड कैसे करना है, बट आई होप समझ में आ गया होगा कि BGN मोड अभी एक्टिवेट कैसे करना है। प्लीज एक बार डीएक्टिवेट कर दो फंक्शन को, तो आपको सेम रूल फॉलो करना है डीएक्टिवेट करने के लिए। सेकेंड BGN, सेकेंड एंटर, तो डीएक्टिवेट हो गया होगा। कोई का बाई चांस अभी भी BGN मोड दिख रहा है ऊपर में, तो आप प्लीज सेकेंड PMT, सेकेंड एंटर बटन प्रेस करो, फिर CSC तो बाहर आ जाओ। तो अब आपका मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, मतलब 0.000 वैसे। तो BGN अभी सिर्फ एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना सीखा। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ STO RCL फंक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। STO इज स्टोरेज, RCL इज रिकॉल। STO इज स्टोरेज एंड RCL इज एक्चुअली रिकॉल। देखो कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है 22 × 44 प्लस 36 × 93। तो अपने तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत मस्त रूल से, रिमेंबर 22 × 44 प्लस 36 × 93 इक्वल टू, तो दिख रहा होगा आपको 4316 आएगा, 4316 आएगा। 22 × 44 प्लस 36 × 93, देन यू हैव टू प्रेस इक्वल टू, यू विल गेट व्हाट 4316। व्हाट इफ मेरे को ये अलग कैलकुलेट करना है, ये अलग कैलकुलेट करना है, इसका मेरे को अलग कैलकुलेशन करना है, इसका अलग कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में प्लस करना है। लास्ट में विल हैव टू डू व्हाट प्लस। तो यार पेन पेपर में लिखेंगे नहीं कि सर ये जो आया उसको लिख लीजिए, फिर ये जो आया उसको लिख लीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, वी विल नॉट यूज ऑल दोस। अपने यूज करेंगे STO RCL फंक्शन। तो वहां पे व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल डू 22 × 4, जो आएगा उसको सेव कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। फिर 36 × 93 करेंगे, फिर उसको सेव कर देंगे, और फिर जो दोनों सेव किया हुआ है ना उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल। तो आप फर्स्ट वालों को रिकॉल करोगे प्लस सेकेंड वालों को रिकॉल। कैसे करना है चलिए आते हैं। 22 × 44 इक्वल टू 22 × 44 इक्वल टू, बटन प्रेस करना है, यू विल गेट व्हाट 968। ठीक है, फिर आपको बटन प्रेस करना है STO। सर STO बटन कहाँ पे है? 4 के लेफ्ट में देखो, 4 के लेफ्ट में STO दिख रहा है। देन यू हैव टू प्रेस STO, फिर 1, नॉर्मल न्यूमेरिकल 1, STO 1, यू हैव टू प्रेस STO, उसके बाद 1, नॉर्मल 1 वाला बटन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टोरेज में जाके नंबर सेव हो गया, स्टोर 1, STO 1।
ठीक है, फिर यू हैव टू प्रेस सी सी, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। देन अपने को करना है 36 × 93, 36 × 93 इक्वल टू 36 × 93 इक्वल टू 3348 दिख रहा है, 3348 आया। इसको अब करो STO2 में सेव, STO, देन यू हैव टू प्रेस 2, सेकेंड वाला 36 × 93 इक्वल टू STO, देन यू हैव टू प्रेस 2, ठीक है। फिर सी करो, बैक आ जाओ। तो क्या हुआ, दोनों नंबर सेव हो गया आपको, 968 भी सेव हो गया, 3348 भी सेव हो गया। सर कैसे चेक करें कहाँ सेव हुआ? यू हैव टू प्रेस RCL, STO के नीचे वाला बटन, STO के जस्ट नीचे वाला बटन RCL, रिकॉल है, तो रिकॉल 1, you have to press recall, then you have to press 1, recall, then you have to press 1। आपको दिख रहा है 968 प्लस, क्योंकि अपने को प्लस करना है, प्लस RCL2, प्लस RCL2, प्लस RCL2, ठीक है, 3348, देन यू हैव टू प्रेस इक्वल टू, देन यू हैव टू प्रेस इक्वल। देखो 4316 आ रहा है, आ गया होगा 4316। जिसका नहीं आया प्लीज वापस से वीडियो को पॉज करके ये स्टेप्स फॉलो करिए, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि कोई फास्ट मूव कर रहा होगा, कोई साथ में चल रहा होगा, कोई स्लो चल रहा होगा, तो आपको ये फॉलो करने हैं स्टेप्स एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट 4316। सर ये कहाँ यूज होता है? बहुत जगह यूज होता है STO-RCL फंक्शन, खासकर कैश फ्लो मोड के अंदर में। जब अपने इक्विटी वैल्यूएशन एक चैप्टर है, वहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में करवाऊंगा, वहाँ पे STO-RCL फंक्शन काफी ज्यादा यूज आएगा, ठीक है, STO-RCL फंक्शन। इनफैक्ट कैश फ्लो मोड के अंदर में भी काफी यूज आता है STO-RCL, ठीक है। एक बार करो, लेट्स डू वन थिंग। आपका देखो अभी RCL1, CC बैक आ जाओ, तो एक बार प्लीज CC बैक आ जाओ, RCL1 प्रेस करो, 968 दिख रहा है आपको, 968 दिख रहा है, परफेक्ट, रहने दो। अब कैश फ्लो मोड पे जाओ, अगेन कैश फ्लो, सेकंड CC, पुराना डेटा इरेज कर दो प्लीज, पुराना डेटा इरेज कर दो, सेकंड CC, फिर अगेन यू प्रेस कैश फ्लो CF 0 0 आ रहा है, रहने दो, इंटर एरो डाउन, C01 अभी 0 दिख रहा है, यू वांट 968 इन C01, तो एक ऑप्शन है, क्या तो आप 968 टाइप करो तो आएगा, बट 968 रिमेंबर RCL1 में सेव किए हुए अपने, you have saved in STO1, you have to press RCL1, you have to press RCL1। देखो C01 अपने आप 968 ले लिया होगा, आपने C01 गए, 0 दिख रहा था, देन यू हैव टू प्रेस RCL1, तो 968 आया स्क्रीन पे, आ गया सर, यू हैव टू प्रेस इंटर एरो डाउन, 968 सेव हो गया। F01 आ रहा है, रहने दो, इंटर एरो डाउन, C02, RCL2 ले, RCL2, RCL2 3348 आया, 3348 आया। ये मैं बोल रहा था कि जो नंबर स्टोर किया हुआ है ना, आप वहां पे जाके अगर रिकॉल करोगे उस फंक्शन में एक्टिवेट करके, तो वो नंबर आपको रिटर्न होगा, ठीक है। और कैश फ्लो मोड का एक और अच्छा बात है, जैसे 3348 आ रहा है ना, आपको इसके अंदर में मैनुअली +2 करना है, +2 करना है, तो यू हैव टू प्रेस +2 इक्वल टू, +2 इक्वल टू, तो देखो 3350 हो गया। क्या करते हैं ना, कोई भी अगर प्लस माइनस करना है ना आपको कैश फ्लो मोड में, तो ऊपर में ही आप कर लो, वो ओवरराइट हो जाता है। जैसे 3350 है, अपने को -10 करना है, इसके अंदर में -10 करना है, तो आप -10 इक्वल टू, तो देखो 3340 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यार कैश फ्लो मोड के लिए के अंदर में भी जाके आप वहां पे भी प्लस माइनस कर सकते हो, तो आपको वो कैश फ्लो वापस से मतलब वो हो जाएगा। और उसके बाद इंटर बटन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट वो जो C01 C02 है, दैट गेट व्हाट स्टोर्ड। STO-RCL फंक्शन यहाँ पे अपना हुआ। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेटा फंक्शन एंड स्टैट फंक्शन। यूज ऑफ डेटा फंक्शन एंड स्टैट फंक्शन, ये QM पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह में काफी ज्यादा यूज होता है। डेटा फंक्शन एंड स्टैट फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखो, मान लो दो स्टॉक है, स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई, स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई, एंड ये रिटर्न है, दिस इज रिटर्न, से 10%, 13%, 12%, वाई का 14%, 15%, 13%, लास्ट 3 ईयर्स का ये रिटर्न परसेंटेज है, ठीक है। ये डेटा अपने को दिया हुआ है। अब अपने को कुछ कैलकुलेशन करना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज। सबसे पहले अपने कैलकुलेट करेंगे एवरेज का, यार एक्स का एवरेज कितना होगा, वाई का एवरेज कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का कैसे निकलेगा, दोनों स्टॉक के बीच का को रिलेशन कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी कंप्यूट दी को रिलेशन, यार दोनों स्टॉक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाउ कैन वी कंप्यूट।
देखो ये सब मैनुअली कैलकुलेट करना पॉसिबल है बिल्कुल. वी हैव द formulas in the portfolio management where we will calculate manually, but yes, those manual calculation will be just to ensure that you remember the formula. Otherwise you can calculate directly on the calculator itself. Calculator आपको directly आउटपुट दे देता है. कैसे करना है, हाउ कैन वी यूज? देखो आप 7 के ऊपर में डेटा फंक्शन लिखा है, 7 के ऊपर में देर इज अ फंक्शन डेटा, वो एक्टिवेट करना है. हाउ कैन वी एक्टिवेट दैट? कैसे एक्टिवेट करते हैं अपने? You have to press second, you have to press what? 7. Second 7. x01 दिख रहा है, x01. ठीक है, तो प्लीज पुराना डेटा इरेज करिए. सेकेंड CEC, you have to press second, then you have to press CEC so that your old data get erased. पुराना डेटा मेरे को नहीं चाहिए. x01 अभी 0 दिख रहा है, चलो x01 को मेरे को डालना है 10. प्लीज परसेंटेज मत डालना, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर विल अंडरस्टैंड दैट यू आर पुटिंग इट एज अ परसेंटेज. तो आप 10 डालो, 10. इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन. x01 10 डाला, इंटर एरो डाउन. y01, तो y01 क्या होगा आपका 14. यू हैव टू प्रेस 14. इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन. देन x02 दिख रहा है 0, आपको क्या डालना है 13. 13 इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन. तो y02 15 इंटर एरो डाउन. x03 12 इंटर एरो डाउन. y03 13 इंटर एरो डाउन, इंटर एरो डाउन. तो x04 अभी 0 आ रहा है, लेट इट बी बिकॉज वी हैव ओनली जस्ट 3 नंबर्स हियर. ठीक है, तो x01 y01 x02 y02 x03 y03. आपने सारा नंबर्स अब डाल दिया, अब अपने को ये सब कैलकुलेशन करना है. तो यू हैव टू प्रेस सेकंड स्टार्ट, यू हैव टू प्रेस फॉर कैलकुलेशन, प्रेस सेकंड. उसके बाद देयर इज अ बटन 8 पर में स्टार्ट दिख रहा है, स्टार्ट. वो प्रेस किया होगा तो आपको दिख रहा होगा LIN स्क्रीन पे. LIN, LIN इज लीनियर इक्वेशन. LIN का मतलब लीनियर इक्वेशन. उसके बाद एरो डाउन बटन प्रेस करो, एरो डाउन, ऑन ऑफ के बगल वाला बटन, एरो डाउन, एरो डाउन. तो देखो n कितना आ रहा है 3. n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पे यू हैव 1 ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो n3 आ रहा है. देन प्रेस एरो डाउन. x बार दिख रहा है, x बार. x बार इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ x. कितना आ रहा है 11.667. एरो डाउन SX, SX सैंपल SD 1.527. सैंपल SD, SX is सैंपल SD. सिग्मा X 1.247. एरो डाउन करके, एरो डाउन करो 1.247. फिर एरो डाउन Y बार. अब Y के बारे में बोल रहा है, Y बार 14, Y का एवरेज 14. अगेन एरो डाउन SY, SY सैंपल SD ऑफ Y is 1. एरो डाउन सिग्मा Y 0.816, 0.816. दिस इज पॉपुलेशन SD. ठीक है, एरो डाउन A 11.5. आपको याद है एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो वो जो a है ना, ये है 11.5 स्लोप. एरो डाउन b, b इज दिस 0.21. एरो डाउन r, r इज को रिलेशन, r इज को रिलेशन. ये रहा, ये दोनों के बीच में को रिलेशन कैसा है 0.327, 0.327. एरो डाउन x x x डैश y डैश. अभी वो काम का नहीं है, छोड़ दो. फिर टोटल x, टोटल x स्क्वायर आ रहा है. एरो डाउन प्रेस करते जाओ, दिख रहा होगा समेशन x, x का टोटल, समेशन x स्क्वायर का मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, x का टोटल लेके उसका स्क्वायर कर रहा है. फिर समेशन y 42. अगर तुम टोटल y करेगा तो 42 आएगा, चेक कर लो. फिर y स्क्वायर 42 का होल स्क्वायर. फिर x x और y को मल्टीप्लाई करके उसका सम 10 इंटू 14 140, 13 इंटू 5 जो आएगा 12 इंटू 13 जो आएगा उसका सम 491, 491. ठीक है, अपने को सबसे ज्यादा यहाँ पे ये x बार, y बार, SX, सैंपल SD, पॉपुलेशन SD, फिर x का y का और कोरिलेशन वगैरह बहुत काम आता है यहाँ पे. कहाँ पे काम आएगा? पोर्टफोलियो के अंदर में एंड QM के अंदर में, पोर्टफोलियो के अंदर में एंड QM के अंदर में, वहां पे अपने को काम आएगा ये सब सारा चीज. राइट, ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट मैनुअली, अपने कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर से
सैंपल एच डी निकालना है मेरे को, सैंपल एच डी निकालना है। आई कैन कैलकुलेट वाया दिस फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाई n माइनस वन का रूट। दिस इज द फॉर्मूला। अगर तुम इस तरीके से इसको सॉल्व करेगा ना तो यही आएगा 1.527। और ये माइनस वन हटा दूंगा मैं, इफ आई जस्ट रिमूव दिस माइनस वन आई विल गेट 1.247। प्लीज अभी ये सब चीज में नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा था ऑन कैलकुलेटर। जब अपने करेंगे ऑब्वियसली अपने ये फॉर्मूला यूज करके भी करवाऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर में, और उसके बाद कैलकुलेटर पे भी अपने चेक करेंगे तो यू विल सी द आंसर विल मैच। ठीक है। हाउ टू मेक फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन आपको क्यूएम के अंदर में स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर में काम आएगा। क्यूएम का जो एकदम स्टार्टिंग है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं बोलता हूँ वहां पे फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर कैसे बनता है देखना, 2% है, ठीक है, इसका फैक्टर होगा, सबसे पहला 2% है तो इसको अपने डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, विच विल बी 2 डिवाइडेड बाई 100, और करेंगे +1, +1। तो 1 + 2/100 क्या होगा, 1.02, 1.02। अगर मैं आपको 2% का फैक्टर बनाने बोल रहा हूँ तो आपके मन में आना चाहिए सर सबसे पहला 2% को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, विच विल बी 0.02, +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो 1.02। दैट इज द फैक्टर ऑफ 2%। 3.5% का फैक्टर सोचो एक बार, 3.5% का फैक्टर, फर्स्ट स्टेप क्या बोला, 3.5% को अपने डेसिमल में लेके जाओ, तो क्या होगा 0.035, 0.035 +1 करो तो फैक्टर विल बी 1.035। 4.09% का फैक्टर, 4.09% का फैक्टर तो आपको करना है 4.0, हाँ 4.09 ना, तो इट विल बी 1.0409, 1.0409। सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो क्या करना है आपको, 4.09 लिखो कैलकुलेटर पे, 4.09 लिखो कैलकुलेटर पे, देन परसेंटेज वाला बटन है ना, परसेंटेज वाला बटन, उसको प्रेस करो, उसको प्रेस करो तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। 0.0409 कैन यू सी, यस, +1, 1.040। समझ में आया कि शॉर्टकट क्या, कि बाई चांस अगर कोई को फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी, 5-6 सम्स करोगे तो अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे फैक्टर बनाने में। तो अगर कोई को तब भी होता है तो 4.09 आ रहा है, वो लिखो, उसके बाद परसेंटेज प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली इट विल पुट दैट एज अ डेसिमल, देन यू हैव टू जस्ट ऐड +1। -5% का फैक्टर, इस बार मैंने जानबूझ के नेगेटिव लिया है, 5% का फैक्टर, तो आपको 5% का डेसिमल विल बी 0.05, इस बार +1 बोला था, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस एसेंस, तो यू हैव टू डू व्हाट, 1 माइनस, बस यहाँ पे माइनस है ना, दैट इज वाई इट विल बी 1 माइनस 0.05 इज 0.95। और कोई इस तरीके से भी सोच सकता था कि 0.05 से नेगेटिव है, आप +1 करने बोल रहे हो तो +1, तो प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा, तो दैट विल बी 1 माइनस 0.05, 95.95, दैट इज द फैक्टर। 6.73% का फैक्टर, नेगेटिव 6.73%। प्लीज इसमें रिस्क मत लेना, इसमें क्या करना है आपको, 6.73 प्लस माइनस, प्लस माइनस, देन यू हैव टू प्रेस परसेंटेज। 6.73 प्लस माइनस नेगेटिव हो गया, देन यू हैव टू प्रेस परसेंटेज, तो आपको दिख रहा होगा -0.0673, देन यू हैव टू प्रेस, देन यू हैव टू ऐड वन इक्वल टू, ये आ रहा है 0.9327, 0.9327। इज इट फाइन, फैक्टर बनाना समझ में आया आपको कि फैक्टर कैसे बनेगा। 4% का फैक्टर क्या होगा, 4% का 1.04, थोड़ा सा प्लीज आप साथ में थोड़ा सा करते हैं। 4% का फैक्टर इज 1.04, वर्बली ट्राई करो। 7% का फैक्टर 1.07, 8.2% का फैक्टर 8.2%, 1.0802, 1.0802। -9% का फैक्टर, -9% का फैक्टर, तो आपको क्या करना है, 100 में से 9 हटाना है तो कितना बचेगा, 0.91, 0.91। तो वैसे प्लीज आप थोड़ा सा ट्राई करिए फैक्टर्स मन में सोचने का, और आपके पास कैलकुलेटर है, परसेंटेज टर्म में लाके उसको यूज करो। नेक्स्ट, कैलकुलेट दी ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3%, 4%, 5.5%, 7%। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा वो तो अपने एक्चुअल क्लास के अंदर में करेंगे, बट यहाँ पे आपको मेरे को मेन समझाना है कि यार कैलकुलेशन कैसे होगा ऑन द कैलकुलेटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ये सब सारा जो भी परसेंटेज है उसका फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मेक द फैक्टर, वी हैव टू मल्टीप्लाई।
तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहला 3% का फैक्टर 1.03 मल्टीप्लाई 4% का फैक्टर 1.04 5.5% का फैक्टर 1.055 7% का फैक्टर 1.0 इतना क्यूमुलेटिव रिटर्न होगा इतना क्यूमुलेटिव रिटर्न हो जाएगा बट ये टोटल होगा मेरे को मीन निकालना है एवरेज एवरेज निकालना है एवरेज एक साल का तो 1 2 3 4 4 साल का 4 साल का आपको पास्ट रिटर्न दिया यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज और ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू निकालना है तो ये आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर टोटल है तो पावर में 4 और मेरे को निकालना है 1 ईयर का मेरे को निकालना है 1 ईयर का तो पावर में क्या लेते हैं अपने कि नीचे में यहाँ पे जितना नंबर ऑफ ईयर्स है वो और ऊपर में क्या एवरेज निकालना है 1 टू द पावर 1 बाई मेरे को रिटर्न निकालना है तो देखो मैंने 1 जो मैं ऐड कर रहा हूँ आई एम अज्यूमिंग 1 इज माई प्रिंसिपल $1 अगर मेरा प्रिंसिपल लगा हुआ है तो मेरे को रिटर्न कैसे निकलेगा तो ये तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं $1 को प्रिंसिपल लिया तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू निकलेगा इट विल बी माई प्रिंसिपल प्लस रिटर्न बिकॉज आई हैव टेकन व्हाट 1 एज अ प्रिंसिपल बट आई वांट टू कैलकुलेट ओनली रिटर्न तो क्या करो -1 करो टू रिमूव द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट यू विल गेट व्हाट ओनली रिटर्न जो आएगा इंटू 100 जो आएगा इंटू 100 टू कन्वर्ट इट एज अ परसेंटेज चलिए करते हैं तो 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.055 इंटू 1.07 इक्वल टू सारा चीज को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू तो आपको अभी कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा 1.209 1.209 दिख रहा होगा प्लीज पहले यहाँ तक आओ 1.209 तक आओ उसके बाद अपने को 1 टू पावर में 1/4 करना है रिमेंबर आज अपने किया वाई एक्स वाला बटन वाई एक्स वाला बटन वाई टू द पावर एक्स याद है सबको करना है वाई एक्स ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू देन यू हैव टू डू -1 हटाओ क्योंकि मेरे को सिर्फ रिटर्न निकालना है -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 4.86% 4.86 इज इट फाइन ज्योमेट्रिक मीन ऑब्वियसली अपनी रियल क्लास के अंदर में ज्योमेट्रिक मीन का प्रैक्टिस करेंगे बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे कंफर्टेबल करा रहा हूँ कि यार आपको मल्टीप्लाई करके वाई एक्स यूज करके 1 टू द पावर 4 -1 इंटू 100 वगैरह ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 2.5% -3% लिया मैंने इंटेंशनली ताकि आपका फैक्टर का भी प्रैक्टिस हो 4.5% -1% चलिए करिए 2.5% का फैक्टर इसका भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मेरे को 2.5% का फैक्टर इज 1.025 -3% का फैक्टर 0.97 इंटू 4.5% का फैक्टर 1.045 1.045 -1% का फैक्टर इज 0.99 बट ये सर कितने साल का आया 4 साल का आया 4 मेरे को निकालना कितना है 1 ईयर का तो ऊपर में क्या 1/4 -1 क्योंकि मेरे को निकालना है रिटर्न दैट इज आई एम रिमूविंग $1 इज माई प्रिंसिपल इंटू प्लीज कैलकुलेट 1.025 साथ में करो प्लीज 1.025 इंटू 0.97 इंटू 1.045 इंटू 0.99 इक्वल टू तो आपको दिख रहा होगा 1.0286 1.0286 मल्टीप्लाई करके टू दी पावर 1/4 -1 जो आएगा इंटू 100 प्लीज खुद से करिए ये वाला चीज आप वाई एक्स वाला बटन खुद से करिए वाई एक्स ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू फिर -1 इंटू 100 इट्स कमिंग 0.707% 0.707% समझा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना नाउ वी हैव टू कंप्यूट कंटिन्यूअस रिटर्न से इफेक्टिव रिटर्न निकालना है और इफेक्टिव रिटर्न से कंटिन्यूअस रिटर्न निकालना है अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ क्यूएम प्लीज सिर्फ अगेन मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा यहाँ पे ज्यादा क्योंकि फिर वो अलग ही डाइवर्जन हो जाएगा आई वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल ऑन द कैलकुलेटर यार मेरे को कंटिन्यूअस रिटर्न निकालना है मतलब यार इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम एफडी एंड ऑल वो बोलता है कि 10% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा कोई बोलता है 10%
पर क्वार्टर रिटर्न मिलेगा, कोई बोल रहा 10% कंटिन्यूअस रिटर्न मिलेगा, मतलब एवरी सेकेंड में कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट, इन एवरी सेकेंड योर इंटरेस्ट इज गेटिंग कंपाउंडेड, हर सेकंड कंपाउंडिंग हो रहा है। तो अपने रिटर्न कैसे निकालेंगे, हाउ विल बी एबल टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रिटर्न, तो अपना इफेक्टिव रिटर्न कैसे निकलेगा, कोई स्टेट कर रहा है कंटिन्यूअस रिटर्न, तो अपने को यूज करना है एक्सपोनेंशियल फैक्टर e टू द पावर 0.05, अज्यूमिंग 5% इज माई कंटिन्यूअस रिटर्न, अज्यूमिंग क्या 5% मेरा कंटिन्यूअस रिटर्न है, तो उसे मेरे को इफेक्टिव रिटर्न निकालना है कि यार बताइए ना इफेक्टिवली हाउ मच आई हैव अर्नड, तो उसके लिए मेरे को यूज करना है e टू द पावर 0.05 का फंक्शन, ठीक है। तो 5% है, तो उस 5% का फैक्टर 1 हटा दे एक बार, तो डेसिमल में लूंगा तो 0.05, आपको करना है 0.05, 0.05, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ स्टेप्स, 0.05, देन यू कैन सी एल एन फंक्शन 7 के लेफ्ट में, 7 के लेफ्ट में कैन यू सी एल एन, एल एन के ऊपर में क्या लिखा है छोटा सा e टू द पावर x, e टू द पावर x, यहाँ पे x क्या है आपका 5%, x क्या है यहाँ पे 5%, आपको क्या करना है ex का बटन मेरे को एक्टिवेट करना है, हाउ कैन आई एक्टिवेट, यू हैव टू प्रेस सेकंड, यू हैव टू प्रेस ln, यू हैव टू प्रेस सेकंड, यू हैव टू प्रेस ln, तो देख रहे हैं आप 1.05127%, दिस इज योर इफेक्टिव रेट, ये आपका इफेक्टिव रेट है, ठीक है। 1.051 नहीं ये नहीं बना, इनफैक्ट ये नहीं बना, बिकॉज ये तो 1 को प्रिंसिपल ले लिया, 1 को प्रिंसिपल ले लिया, तो अपने को क्या करना है इसके बाद -1 इंटू 100, -1 इंटू 100 प्लीज करिए, -1 इंटू 100, तो आ रहा होगा 5.127%, 5.127, दिस इज योर इफेक्टिव रेट, ये आपका इफेक्टिव रेट है, ठीक है। चलिए 7% कंटिन्यूअस रिटर्न का इफेक्टिव निकालिए, अगर क्वेश्चन में दिया है 7% इज योर कंटिन्यूअस, यू हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रिटर्न, हाउ कैन यू कैलकुलेट, सबसे पहला 0.07, 0.0 सर पॉइंट कहाँ पे है, फॉर्मेट एकदम नीचे 0.07, ठीक है, देन यू हैव टू प्रेस सेकंड, यू हैव टू प्रेस ln, यू हैव टू प्रेस सेकंड, यू हैव टू प्रेस ln, तो 0.07 आपको लिखना है, उसके बाद सेकंड बटन प्रेस करना है, देन ln बटन प्रेस करना है, आपको मिलेगा 1.0725, देन यू हैव टू डू अगेन -1 इंटू 100, तो आएगा आपका 7.5, 7.25, इज इट फाइन, समझ में आया सर, कंटिन्यूअस से इफेक्टिव कैसे निकालना है, उल्टा इफेक्टिव से कंटिन्यूअस कैसे निकालना है, हाउ कैन यू कैलकुलेट इफेक्टिव से कंटिन्यूअस रिटर्न, तो देखो ये मेरा इफेक्टिव रिटर्न निकला हुआ था 5.127, अब मेरे को कंटिन्यूअस रिटर्न निकालना है, कंटिन्यूअस रिटर्न क्या है 5.127 का, कंटिन्यूअस रिटर्न क्या 5.127 का 5%, 5.127 का कंटिन्यूअस रिटर्न इज व्हाट 5% ना, तो मेरे को पता है 5% आना चाहिए, बट निकलेगा कैसे, सबसे पहला 5.127% का फैक्टर बनाओ, फैक्टर 5.127% का फैक्टर, इट विल बी 1.05127, इट विल बी 1.05127, लिखिए एक बार 1.05127, 1.05127, देन आप देखो ln बटन है, ln बटन 7 के लेफ्ट में, यू हैव टू जस्ट प्रेस ln, कुछ नहीं प्रेस करना, सिर्फ ln बटन प्रेस करो, सेकंड बटन प्रेस मत करना, सिर्फ ln बटन प्रेस करो, दिख रहा है आपको क्या आ रहा है 0.0499999 इंटू 100, तो दैट विल बी व्हाट 5, दैट विल बी व्हाट 5%, 7.25% जो इफेक्टिव रिटर्न है उससे कंटिन्यूअस रिटर्न निकालो प्लीज, सेम मेथड से 7.25% जो मेरा निकला इफेक्टिव रिटर्न, उसे कंटिन्यूअस रिटर्न निकालो, तो यू हैव टू मेक अ फैक्टर ऑफ 7.25, 1.07125, देन यू हैव टू प्रेस ln, ln बटन प्रेस करो, देखो 7% आएगा ही आएगा, तो 1.07125 प्रेस ln इंटू 100, ऑब्वियसली कोई को 6.88 दिख रहा होगा, हो सकता है 6.88 दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल्स काफी सारा आएगा ना, 7.25 तो अपने यार राउंड ऑफ कर लिया ना, आई थिंक 7, भाई मैंने 7125 ले लिया क्या गलती से, इसको हटा देता हूँ मैं, 725 लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन 1.0725, हाँ 6.999 आ रहा है, 6.99, तो कितना 7%, सर एक्जैक्टली 7 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज अपने कौन सा सारा डेसिमल्स लिए, वी हैव नॉट टेकन ऑल द डेसिमल्स, वी हैव टेकन ओनली 2 डेसिमल ना, इफ यू वुड हैव टेकन ऑल द डेसिमल तो एग्जैक्ट 7 आता, बट इग्नोर करो सारे डेसिमल्स लेना, जस्ट हैव टू टेक 2 और 3 डेसिमल्स, तो अपना आ जाएगा 7, इफेक्टिव से कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्यूएम, क्यूएम में ये सब फंक्शंस यूज आते, लास्ट पार्ट फैक्टोरियल, कोई का हो सकता है मैथ्स में फैक्टोरियल वगैरह किया होगा,
3 फैक्टोरियल इज एक्चुअली व्हाट? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल इज एक्चुअली व्हाट? 3 इंटू 2। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो अपने को डायरेक्टली निकालना है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। कैन यू सी मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन वाला बटन है, मल्टीप्लीकेशन, ऊपर में एक्स फैक्टोरियल दिख रहा है, एक्स फैक्टोरियल, वो बटन अपने को एक्टिवेट करना है। तो अपने को 3 फैक्टोरियल निकालना। वी हैव टू कैलकुलेट 3 फैक्टोरियल। यू जस्ट हैव टू प्रेस 3, देन सेकेंड, देन x। इज इट फाइन? 3 सेकेंड, उसके बाद x। सेकेंड बटन क्यों प्रेस किया? बिकॉज वी हैव टू एक्टिवेट व्हाट? x फैक्टोरियल। तो 6 आ रहा है, बस 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल, सबसे पहला खुद मैनुअली सोचो क्या होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यही आना चाहिए। चलिए करते हैं। यू हैव टू प्रेस 4, यू हैव टू प्रेस सेकेंड, देन यू हैव टू प्रेस x। करो 4 सेकेंड x, 24 आ रहा है। इज इट फाइन? ऐसे करके अगर आपको 10 फैक्टोरियल निकालना है, 12 फैक्टोरियल निकालना है, यू कैन इजिली कैलकुलेट 12 सेकेंड x, तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। कॉम्बिनेशन 8C2, वी हैव टू फाइंड आउट 8C2। अपने तो यार कोई का अगर 11 12 में या कहीं पे किया होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पूरा मैनुअली करते थे। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ याद आ रहा है? 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्ट n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये सब करते थे अपने। यहाँ पे क्या आप डायरेक्टली कर सकते हो? कैसे? देखो, प्लस बटन, प्लस बटन में देखो एनसीआर लिखा हुआ है, प्लस बटन के ऊपर में एनसीआर लिखा हुआ है। तो आपको अगेन सेकंड बटन यूज करना है टू एक्टिवेट। वी हैव टू फाइंड आउट 8C2। 8C2 कैसे करें सर? 8 सेकंड प्लस वाला बटन, यू हैव टू प्रेस 2, देन इक्वल टू, तो आपको मिलेगा 28। प्लीज ट्राई करिए। 8 सेकंड प्लस वाला बटन, ऊपर वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा, देन 2। सर 2 कहां से आया? ये वाला 8C2 वाला, इक्वल टू 28 हो गया। 9C3 निकालिए प्लीज खुद से। 9C3, तो क्या करना है? 9 सेकेंड प्लस वाला बटन, फिर 3, फिर इक्वल टू, प्लीज निकालिए। 9 सेकेंड एनसीआर विच इज प्लस 3, 84। अगेन क्यूएम में काम आएगा। देन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कैसे निकालना है? प्लस के ऊपर में देखो माइनस का बटन है, प्लस के ऊपर में कैन यू सी माइनस का बटन एनपीआर, सेम तरीके से निकलेगा। 8P2 निकालना है, 8P2, तो 8 सेकेंड, नाउ यू हैव टू प्रेस माइनस, then you have to press 2, then equal to 56। 56 you will get। एक और कर लो, 7P3, प्लीज 7P3 करिए। 7 सेकेंड माइनस 3 इक्वल टू 210 आ रहा है, 210। 7 सेकेंड NPR 3, 210। इज इट फाइन? लास्ट, इफ बाय मिस्टेक यू प्रेस्ड CEC, तुम गलती से मान ले ये जो 210 आया ना, अभी कैलकुलेटर पे 210 आया, देखो ये नंबर चाहिए था, यू नीडेड दिस नंबर, बट बाय मिस्टेक यू हैव प्रेस्ड CEC। प्रेस करो CEC, बैक आ गया, अरे जीरो आ गया, जीरो आ गया ना, मतलब पुराना वाला डेटा आपको दिख नहीं रहा है। पुराना वाला डेटा जो 210 आपको से आपको चाहिए था वो नंबर, बट बाय मिस्टेक आपने CEC बटन प्रेस किया और वो नंबर हट गया। आपको वापस से क्या 7P3 करना है क्या? जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? आपको पुराना डेटा रिट्राइव करना है, तो यू हैव टू प्रेस सेकंड इक्वल टू, करो सेकंड इक्वल टू, यू हैव टू प्रेस सेकंड इक्वल टू। स्क्रीन पे दिख रहा है 210 आ गया आपका पुराना डेटा। बस ये जो पुराना वाला डेटा है ना, जस्ट प्रीवियस वाला डेटा वो वाला लेगा प्लीज। जो प्रीवियस वाला डेटा वो बता देगा कि यार आपसे जो बाई चांस CC बटन प्रेस करने से जो लूज हो गया था आपसे नंबर, यू जस्ट हैव टू प्रेस सेकंड इक्वल टू एंड यू विल गेट व्हाट? योर प्रीवियस नंबर। राइट, परफेक्ट। चलिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका काफी सारा फंक्शंस, इनफैक्ट जो भी पॉसिबल फंक्शंस होता है अपने लिए क्लास के अंदर में यूज करना, ये सब सारा फंक्शंस अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम्पल्स भी करवा दिए आपको, और यहाँ पे सारा स्टेप्स भी लिख दिया, सो दैट आप फ्यूचर में ये नोट्स रेफर कर सकते हो। कहीं भी आप अटकोगे नहीं। रीजन, अपने क्लास के अंदर में ये सब सारा फंक्शंस प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, बट तब भी कभी कभी होता है कि कोई स्टेप भूल जाता है, तो यू हैव अ हैंड रिटन नोट्स जहाँ पे आप रेफर करो एंड यू विल गेट, मतलब यू विल बी यूज्ड टू ओनली। आपको क्या करना है? ये सब सारा जो भी अपने सम्स किए हैं, प्लीज
खुद से एक बार आप प्रैक्टिस करिए, सो दैट एक बार आप कैलकुलेटर पे कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि अपने क्लास के अंदर में ना थोड़ा स्पीड कर पाए। बिकॉज क्लास के अंदर में इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक स्टेप लिखवाऊं, ऑल्दो आई ट्राई टू राइट इनिशियल क्लासेस के अंदर में, बट यस आप जब खुद से एक बार प्रैक्टिस करते हो यू बिकम्स कॉन्फिडेंट, और क्लास के अंदर में यू विल बी एबल टू मैच दिस, आप क्लास के अंदर में साथ में कर पाओगे एंड आपका मजा आगे जाएगा, राइट? बिकॉज आपको पूरा L1 L3 तक ये सब सारा यूज करना ही है, तो आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप ये कैलकुलेटर लेके जा रहे हो, सी कैलकुलेटर आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट आई वुड से 10-12 ईयर्स, तो अभी तक मेरे को बैटरी चेंज नहीं कराना पड़ा इसका, दैट इज द वेरी गुड पार्ट। ये वैसा कैलकुलेटर नहीं है कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स में या 1 ईयर के अंदर में बैटरी खत्म हो जाता है, नॉट पॉसिबल। 10 ईयर्स 12 ईयर्स तक अभी तक चल रहा है, आई हैव नॉट रिप्लेस द बैटरी येट। बट बाई चांस एग्जाम में कोई भी रीजन से आपका अगर कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है एंड यू नो यू आर डिपेंडेंट ऑन द कैलकुलेटर, तो बेटर रहेगा कि कोई फ्रेंड्स वगैरह का आप कैलकुलेटर एक एक्स्ट्रा लेके जाओ, यू कीप इन योर बैग। बाई चांस आपका कैलकुलेटर उस समय फंक्शन नहीं कर रहा है एग्जाम के दिन, यू हैव दैट एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, एक स्टैंड बाई कैलकुलेटर प्लीज ट्राई करना। अगर कोई फ्रेंड का अवेलेबल हो जाता है जिसका सेम डे एग्जाम नहीं पढ़ रहा आपके साथ, तो प्लीज उसका एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर लेके जाना, दैट इज रिकमेंडेड, सो दैट कोई भी रीजन से अगर आपका कैलकुलेटर नहीं चले एग्जाम में, यू हैव अ स्टैंड बाई कैलकुलेटर। और अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो मतलब देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा कैलकुलेटर खरीदने का जरूरत नहीं है, बट हाँ कोई ना कोई फ्रेंड से तो अवेलेबल हो जाता है। तो प्लीज ट्राई टू कैरी 2 कैलकुलेटर, एक खुद का एक फ्रेंड का। सर एग्जाम हॉल में दोनों ले जा सकते हैं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपना लेके जाना एग्जाम हॉल में, बैग में रखना एक और कैलकुलेटर, कि बाई चांस अगर आपका कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम होता है यू विल बी एबल टू टेक दैट कैलकुलेटर। दैट्स इट, प्लीज खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा ऑन ऑल दी स्टेप्स ऑन द कैलकुलेटर। ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ये सारा आपको फंक्शंस वापस से यूज करके एक बार प्रैक्टिस करना। थैंक यू गाइज।